हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, सिम्बली और मेटाफर के बारे में बताते हैं और सिम्बली और मेटाफर के बीच जो अंतर होता है उसको भी हम स्पष्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का डेफिनेशन आता है। तो 4 मार्क्स का फिगर ऑफ स्पीच आता है जिसमें 2 मार्क्स का डेफिनेशन होता है और 2 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सिम्बली जिसे उपमा अलंकार कहते हैं उसका डेफिनेशन किस प्रकार से एग्जाम में लिखना होता है उसको देखते हैं। सिम्बली इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common. The words of comparison like so as are used. तो स्टूडेंट, सिम्बली क्या है? सिम्बली दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच तुलना होती है। डिसिमिलर का मतलब जो बिल्कुल भिन्न हों, बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हों, उनके बीच तुलना होती है और दोनों ही चीज़ों में कम से कम एक गुण में समानता दिखाती हैं। दोनों ही चीज़ों में एक गुण समान होता है और तुलना दिखाने वाले जो शब्द होते हैं, कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, लाइक सो एज, इनमें प्रयोग होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। संसार एक रंगमंच के समान है। स्टेज मीन्स रंगमंच, जिसपे जो पात्र लोग होते हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो किसी ने कहा है कि संसार जो है एक रंगमंच के समान होता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड और स्टेज दोनों के बीच तुलना हुई है और दोनों ही बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ स्टेज है, दोनों के बीच तुलना हुई है और इसमें दोनों चीज़ों, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान माना गया है कि संसार एक रंगमंच के समान है। इसमें इसको पहचानते हैं, सिम्बली की पहचान क्या होती है। इसमें लाइक, सो, एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो इससे हम पहचान जाते हैं कि ये सिम्बली है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज लाइक अ रोज। वह गुलाब के फूल के समान है। एक तरफ इसमें सी में और रोज में तुलना हुई है, दोनों के बीच कंपैरिजन हुआ है और एक तरफ दोनों ही बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। शी एक तरफ इंसान है, कोई महिला है, और दूसरी तरफ गुलाब का फूल है। तो दोनों के बीच में तुलना हुई है, दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और तुलना दिखाने वाला जो शब्द है लाइक, इसका प्रयोग हुआ है। तो वह गुलाब के फूल के समान है, अर्थात गुलाब के फूल के समान सुंदर है। और दोनों ही चीज़ों में, शी में और लाइक में, शी में और रोज में एक गुण समान है। वो गुण क्या है? सुंदरता का। दोनों ही देखने में सुंदर है, मतलब वो जो महिला है वो गुलाब के फूल के समान सुंदर है। आइए स्टूडेंट्स, मेटाफर को देखें। मेटाफर का डेफिनेशन क्या है? मेटाफर किस तरह से है, जो रूपक अलंकार जिसे कहते हैं। तो मेटाफर का डेफिनेशन इस प्रकार से, परिभाषा इस प्रकार से एग्जाम में लिखना होता है। इन मेटाफर 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड। तो मेटाफर में दो भिन्न भिन्न चीज़ों के बीच तुलना होती है। एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम। और दोनों ही भिन्न भिन्न चीज़ों को अलग अलग न मानकर बिल्कुल एक ही मान लिया जाता है। एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड। और मेटाफर में लाइक सो एज कंपैरिजन वाले शब्द होते हैं, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है लाइफ इज ए ड्रीम। जीवन एक स्वप्न होता है। मीन्स टू से लाइफ और ड्रीम के बीच कंपैरिजन हुआ, लेकिन दोनों चीज़ों को, लाइफ को, ड्रीम को बिल्कुल एक ही मान लिया गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया। जो जीवन है वो स्वप्न है और जो स्वप्न है वो जीवन है। तो जीवन एक स्वप्न है, मतलब जीवन को ही स्वप्न कह दिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, द कैमिल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। मतलब कंपैरिजन क्या हुआ? कंपैरिजन कैमिल और शिप के बीच, पानी का जहाज के बीच तुलना हुई। दोनों बिल्कुल भिन्न चीज़ें, एक तरफ जानवर है, दूसरी तरफ कोई मनुष्य द्वारा निर्मित चीज़ है और दोनों के बीच, दोनों ही चीज़ें भिन्न हैं, दोनों के बीच में तुलना हुई है। लेकिन तुलना वाले शब्द लाइक सो एज का प्रयोग, ये जो लाइक सो एज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो इसमें कैमिल और शिप में कोई अंतर नहीं माना गया, दोनों को बिल्कुल एक ही चीज़ मान लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसका आपको अगर दोनों में अंतर दिखाएं, अंतर की बात करें, तो हमने यहाँ पर
अंतर दिखाया है। सिमिली मेटाफर में क्या अंतर होता है? तो जो समानता होती है दोनों में, ये समानता है। समानता क्या होती है? दो डिसिमिलर भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, और कंपैरिजन तुलना बिटवीन द टू, और दोनों के बीच में तुलना होती है। दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। ये सिमिली में भी होता है ऐसा, और मेटाफर में भी होता है। तो ये दोनों के बीच समानता है। अब असमानता को देखें। सिमिली मेटाफर में असमानता क्या होती है? तो सिमिली में एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान माना जाता है, लेकिन मेटाफर में क्या होता है? दोनों जो भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, डिसिमिलर चीज़ें होती हैं, दोनों को बिल्कुल एक समान मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है। और सिमिली में तुलना दिखाने वाले शब्द लाइक, एज, सो का प्रयोग होता है, और मेटाफर में तुलना, कंपैरिजन दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो सिमिली का एग्जाम्पल देखें। सिमिली का अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए, यह लिखा है शी इज़ लाइक अ रोज़, वह एक गुलाब के समान है। तो शी और रोज़ दोनों के बीच तुलना हुई है, कंपैरिजन हुआ है। और कंपैरिजन दिखाने वाला शब्द कौन सा? लाइक। लाइक के द्वारा दिखाया गया है, और दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। एक इंसान है, दूसरा एक फूल है, लेकिन सुंदरता के गुण में समानता दिखती है, दोनों समानता रखते हैं। मेटाफर का एग्जाम्पल देखें तो मेटाफर में सी इज़ अ रोज़, यहाँ से लाइक हटा दिया गया, तुलना दिखाने वाला शब्द हटा दिया गया, और सी को ही गुलाब कह दिया गया है, वह एक गुलाब है। सी इज़ अ रोज़ मतलब वह एक गुलाब है, गुलाब के समान नहीं है, वह एक गुलाब ही है। मतलब शी और रोज़ को, दोनों को बिल्कुल एक ही चीज़ मान लिया गया है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है, लेकिन लाइक, सो, एज जो कंपैरिजन दिखाने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया। दोनों भिन्न हैं, दोनों भिन्न चीज़ें हैं, शी और रोज़ दोनों भिन्न हैं, लेकिन दोनों को बिल्कुल एक ही मान लिया गया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, ये होता है आपका सिमिली और मेटाफर में अंतर। और सिमिली को हम बड़े ही अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसमें लाइक, एज, सो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आता है। आपका 2 मार्क्स का डेफिनेशन होता है, और 2 मार्क्स का ये जो एग्जाम्पल होते हैं, तो ये 4 मार्क्स का आता है। तो आप इस तरह से अपना सिमिली मेटाफर को लर्न कर सकते हैं। और जितने भी इसमें 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, 7 फिगर्स ऑफ स्पीच में से आप कोई से 5 फिगर्स ऑफ स्पीच याद कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में आपका 101% एक सिमिली 4 मार्क्स का अवश्य आपको करने के लिए मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू वंस अगेन।